हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू अवर चैनल जेके अलर्ट्स। तो हमने एचसीएफ और एलसीएम चैप्टर को स्टार्ट किया है और हमने पिछली वीडियो में पूरे बेसिक कंसेप्ट्स जितने भी एचसीएफ और एलसीएम से रिलेटेड थे हमने कवर कर लिए हैं। तो इस वीडियो में हम उनको थोड़ा यूटिलाइज करेंगे, उनको कैसे यूज में लाया जा सकता है वो सीखेंगे। तो स्टार्ट करते हैं वीडियो को। जैसे कि आपको एक क्वेश्चन इस तरह का एग्जाम में देखने को मिल सकता है कि फाइंड द ग्रेटेस्ट नंबर विच व्हेन डिवाइड ए बी सी लीव्स रिमाइंडर एक्स वाई जेड रिस्पेक्टिवली। ये मैंने जानबूझ के जो क्वेश्चन लिया है ये जनरल फॉर्म में लिया है। तो पहले मैं आपको जनरल फॉर्म में समझाऊंगा, जब भी इस तरह का क्वेश्चन आए आपको एग्जाम में तो किस तरह से अप्रोच करना है। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले क्वेश्चन की मतलब जो यहाँ पे वर्डिंग लिखी है उसको समझिए। बड़े सारे बच्चों को ये प्रॉब्लम आती है कि ऐसे क्वेश्चंस में ये तो पता होता है कि एचसीएफ निकालना है और एलसीएम निकालना है, बट ये नहीं पता कि किस क्वेश्चन में एचसीएफ निकालना है और किस क्वेश्चन में एलसीएम निकालना है। ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम है और इस वीडियो में आज वो सारी की सारी क्लियर हो जाएगी। जैसे कि सबसे पहले मैंने बोला हुआ कि फाइंड द ग्रेटेस्ट नंबर which when divide a b c leaves remainder x y z respectively। जैसे कि मैंने पिछले वीडियो में आपको बताया था कि जो एचसीएफ होता है वो सबसे बड़ा नंबर होता है जो गिवन नंबर्स को परफेक्टली डिवाइड करता है। कहने का मतलब एचसीएफ गिवन नंबर्स को परफेक्टली डिवाइड करता है। और अगर आप क्वेश्चन ध्यान से पढ़ें तो इसमें क्या लिखा है कि फाइंड द ग्रेटेस्ट नंबर विच व्हेन डिवाइड ए बी सी। कह रहा है कि एक सबसे बड़ा नंबर बताइए जो ए बी सी को डिवाइड करे, मतलब गिवन नंबर्स को डिवाइड करे। और गिवन नंबर्स को कौन डिवाइड करता है? वो हमारा एचसीएफ करता है। और एलसीएम के केस में क्या होता है कि एलसीएम को बेसिकली गिवन नंबर्स परफेक्टली डिवाइड करते हैं और एचसीएफ जो होता है वो गिवन नंबर्स को परफेक्टली डिवाइड करता है। ये आप यहाँ पे समझने वाली बात है। क्वेश्चन से अगर आपको पहचानना हो कि क्या निकालना है, एचसीएफ निकालना है कि एलसीएम निकालना है, तो यहाँ पे आप देखिए फाइंड द ग्रेटेस्ट नंबर, वो सबसे बड़ा नंबर जो एबीसी को डिवाइड करता है और रिमाइंडर एक्स वाई जेड छोड़ता है। तो यहां से ये बात तो पता चल गई है कि यहां से क्या निकालना है, एचसीएफ निकालना है। और अगर किसी को यहां पे भी प्रॉब्लम आ रही है तो एक और तरीका मैं बताता हूं कि जब कभी भी आपको क्वेश्चन में सिर्फ डिवाइड वर्ड दिया हो, डिवाइड वर्ड, तो इट मींस आपको क्या निकालना है, आपको वहां पे निकालना है एचसीएफ, आपको निकालना है एचसीएफ। और अगर किसी क्वेश्चन में आपको डिवाइडेड बाय दिया हो या डिविजिबल बाय दिया हो तो उस क्वेश्चन में आपको एलसीएम निकालना है। सारी प्रॉब्लम सॉल्व। डिवाइड क्वेश्चन में दिया तो एचसीएफ फाइंड आउट करना है, डिवाइडेड बाय दिया तो एलसीएम फाइंड आउट करना है। यहाँ पे डिवाइड वर्ड दिया हुआ है तो यहाँ पे हमने क्या यूज करना है, एचसीएफ फाइंड आउट करना है। अब आप देखिए, जब भी इस तरह का क्वेश्चन पूछा जाए कि सबसे बड़ा नंबर बताइए जो एबीसी को डिवाइड करता है और एक्स वाई जेड रिमाइंडर छोड़ता है रिस्पेक्टिवली, कहने का मतलब जब वो बड़ा नंबर ए को डिवाइड करेगा तो एक्स रिमाइंडर छोड़ेगा, जब वो बी को डिवाइड करेगा तो वाई रिमाइंडर छोड़ेगा, सी को डिवाइड करेगा तो जेड रिमाइंडर छोड़ेगा, तो वो नंबर बताइए। तो इस केस में हमें ये तो पता चल गया कि हमें क्या निकालना है, एचसीएफ निकालना है। बट निकालना है एचसीएफ किसका निकालना है? ये जो नंबर है इसमें से रिमाइंडर माइनस कर देना, ए माइनस एक्स, बी माइनस वाई और C माइनस जेड। इनका जो एचसीएफ आएगा नंबर्स का वो आपको सबसे बड़ा नंबर देगा। अब आप सोच रहे होंगे कि माइनस क्यों करना है, तो माइनस इसलिए करना है क्योंकि मैंने आपको बताया कि जो एचसीएफ होता है वो गिवन नंबर्स को परफेक्टली डिवाइड करता है। भाई ये परफेक्टली डिवाइड नहीं कर रहा है यहाँ पे, क्यों? क्योंकि कुछ रिमाइंडर छोड़ रहा है। ये जितना ये रिमाइंडर छोड़ रहा है, अगर मैं उस नंबर में से उस रिमाइंडर को माइनस कर दूं तो वो ही नंबर आएगा जो परफेक्टली डिविजिबल होगा, इसलिए यहाँ पे माइनस किया। और इस तरह की अप्रोच रखेंगे तो कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगी। जब भी क्वेश्चन में डिवाइड दिया हो आपको एचसीएफ निकालना है। और एचसीएफ के केस में एक इस तरह की टाइप बनती है कि आपको एक सबसे बड़ा नंबर दिया होगा, मतलब आपको ढूंढना होगा जो ए बी सी को डिवाइड करता होगा और रिमाइंडर एक्स वाई छोड़ता होगा। तो आपको कुछ भी नहीं करना है, एचसीएफ निकालना है उस केस में इनका माइनस करके, ए माइनस एक्स, बी माइनस वाई, सी माइनस जेड करके जो भी एचसीएफ आएगा उसका जो आंसर होगा वो उस क्वेश्चन का आंसर होगा। अब इसको ना थोड़ी नंबर्स की हेल्प से देखते हैं कि मैं क्या कहने की कोशिश कर रहा हूं। जैसे कहने का मतलब क्वेश्चन पूछा गया कि फाइंड द ग्रेटेस्ट नंबर विच व्हेन डिवाइड 378, 330, 882 एंड लीव्स रिमाइंडर 357 रिस्पेक्टिवली। इस तरह का क्वेश्चन हो, सेम क्वेश्चन सेम है, बस ए बी सी को मैंने वैल्यू दे दी है 378, 330, 882 और रिमाइंडर जो है वो 357 रिस्पेक्टिवली। तो ऑफ कोर्स कुछ भी नहीं करना है आपको, यहां पे तो पता चल गया कि डिवाइड वर्ड यूज हुआ, तो डिवाइड में क्या करना है, एचसीएफ निकालना है। तो एचसीएफ आप निकालेंगे, बट एचसीएफ निकालेंगे किसका? आपको
जो रिमाइंडर यहाँ पे दिया होता है आपको गिवन नंबर से वो माइनस करना है। क्यों? जैसे कि मैं आपको बता चुका हूं, क्योंकि ये परफेक्टली डिवाइड नहीं हो रहे हैं उस नंबर से, तो इसको परफेक्टली डिवाइड करने के लिए ये जो एक्स्ट्रा नंबर आ रहे हैं उनको माइनस कर दो। तो 378 में से आप 3 माइनस कर दो, 330 में से आप 5 माइनस कर दो, और 882 में से आप 7 माइनस कर दो। तो एचसीएफ किन नंबर्स का निकालना है? 375 का निकालना है, 325 का निकालना है, एंड 875 का नंबर का एचसीएफ निकालना है। तो एचसीएफ निकालने के बड़े सारे मैंने आपको तरीके बताए हुए हैं, जैसे कि आप इस तरीके से निकाल सकते हो 375, 325 एंड 875। आपको पता होगा ये सब 25 के टेबल में आते हैं। यहाँ अगर आपको 25 का टेबल नहीं आता तो 5 से स्टार्ट करते हो, क्योंकि सब नंबर्स के एंड में 5 है, तो ये सब 5 से डिविजिबल है। तो 25 आता है तो 25 1 से 25 होता है, 25 जब 125 होता है तो ये 25 15 से 375 आएगा। अगेन 25 जा 25 होता है और ये आएगा 75, और 25 3 आएगा, और 25 को अगर मैं इससे करूंगा तो आएगा 375 एंड 5। तो अगर आप नेक्स्ट देखिए 15 13 35, तो इनमें से कुछ भी कॉमन नहीं आ रहा है। कुछ भी कॉमन नहीं आ रहा तो यहाँ पे रुक जाना है, और जब आप यहीं पे रुक जाएंगे तो जो भी कॉमन होगा वही आपका एचसीएफ होगा। तो इनका नंबर का जो एचसीएफ होगा वो 25 होगा। तो कहने का मतलब वो सबसे बड़ा नंबर आपको मिल गया है, वो है 25, जो 378, 330 और 882 को डिवाइड करेगा और रिमाइंडर 3, 5 और 7 छोड़ेगा। तो ये था इस क्वेश्चन में। इस तरह के क्वेश्चंस की टाइप आपको याद रखनी है। क्वेश्चंस याद नहीं करने हैं, क्वेश्चन की टाइप की बोला क्या गया कि आपको एक ग्रेटेस्ट नंबर निकालना है जो ए बी सी नंबर को डिवाइड करेगा और रिमाइंडर एक्स वाई जेड छोड़ेगा। तो इस तरह की टाइप मोस्ट इंपॉर्टेंट है। अब नेक्स्ट टाइप देखते हैं। जैसे कि क्वेश्चन है कि फाइंड द ग्रेटेस्ट नंबर विच व्हेन डिवाइड ए बी सी लीव्स रिमाइंडर एक्स इन ईच केस। सेम क्वेश्चन है, यहाँ पे वर्ड डिवाइड यूज हुआ है और आपको एक सबसे बड़ा नंबर निकालना है जो ए बी सी, मतलब अगेन जनरल फॉर्म में लिया है, 3 नंबर हैं ए बी सी, जो उनको डिवाइड करे और हर एक केस में रिमाइंडर एक्स छोड़े। कहने का मतलब जब वो नंबर ए को डिवाइड करेगा, बी को डिवाइड करेगा, सी को डिवाइड करेगा, तो हर एक केस में जो रिमाइंडर आने वाला है वो सेम आने वाला है, दैट इज एक्स आने वाला है। तो इस केस में आपको क्या करना है? एचसीएफ तो फाइंड आउट करना है। ये तो मैंने बता दिया आपको कि जहां कहीं भी डिवाइड वर्ड यूज हुआ हो तो आपको एचसीएफ फाइंड आउट करना है। अब एचसीएफ फाइंड आउट किसका करना है? देखिए, जो एचसीएफ होता है वो गिवन नंबर्स को परफेक्टली डिवाइड करता है, बट यहाँ पे गिवन नंबर्स को परफेक्टली डिवाइड नहीं हो रहा है। क्यों? क्योंकि वो रिमाइंडर एक्स छोड़ रहा है। अगर रिमाइंडर 0 होता है तब वो परफेक्टली डिवाइड होता है। तो हम क्या करते हैं, ये रिमाइंडर को माइनस कर देते हैं। तो a माइनस एक्स, बी माइनस एक्स और c माइनस एक्स जो है वो आपको ग्रेटेस्ट नंबर देगा, मतलब एचसीएफ देगा। जैसे कि मैंने यहाँ पे वैल्यू लिखी है 277 757 3307। कहने का मतलब आपको एक सबसे बड़ा नंबर निकालना है जो 277 को 757 को 3307 को डिवाइड करे और तीनों के केस में जो रिमाइंडर आए वो 7 आए। तो अगेन क्या करना है आपको? एचसीएफ फाइंड आउट करना है। यहां पे मैंने कुछ भी नहीं किया, बस ए बी सी को वैल्यू दी है, इससे आपको क्लियर हो जाएगा। तो 277 में से आपको 7 सब्ट्रैक्ट करना है, 757 में से आपको 7 सब्ट्रैक्ट करना है, एंड 3307 में से आपको 7 सब्ट्रैक्ट करना है। तो आप यहाँ पे सब्ट्रैक्ट करके जो वैल्यू आएगा 270 आएगा, 750 आएगा एंड 3300 आएगा। तो इन तीनों का जो भी एचसीएफ आएगा वो ग्रेटेस्ट नंबर होगा, जो इन तीनों नंबर को डिवाइड करेगा और हर एक केस में 7 रिमाइंडर छोड़ेगा। तो इसका अगर आप एचसीएफ निकालें तो आएगा 270, 750, 3300। आप देखें यहाँ पे तीनों में 00 लिखा हुआ है, इट मीन्स ये तीनों के तीनों यहाँ से हम 10 जो है वो कॉमन ले सकते हैं। तो 775 और 330। अगेन आप यहाँ पे देखो तो ये 3 से डिवाइड हो जाएंगे। 3 9 जा 27, 3 2 6, 3 5 जा 15 एंड 110। अब आप यहाँ पे देखो कि इन तीनों में से कुछ भी कॉमन नहीं आएगा, कुछ भी कॉमन नहीं आएगा। इट मीन्स यहाँ पे क्या होने वाला है कि जो एचसीएफ आने वाला है वो इन दोनों का प्रोडक्ट आने वाला है, दैट इज 10 और 3 का, तो आएगा एचसीएफ 30। तो अगर आप 30 को इसको डिवाइड करके भी देखते हैं तो हर एक केस में यहाँ पे जो रिमाइंडर आएगा वो 7 आएगा। मोस्ट इंपॉर्टेंट ये भी टाइप। नेक्स्ट टाइप है, सेम क्वेश्चन है, फाइंड द ग्रेटेस्ट नंबर विच व्हेन डिवाइड ए बी सी लीव्स रिमाइंडर सेम इन ईच केस।
इस केस में क्या है कि आपको एक सबसे बड़ा नंबर बताना है जो ए बी सी को डिवाइड करे और हर एक केस में रिमाइंडर सेम छोड़े। और जो पहले वाला क्वेश्चन था उसमें रिमाइंडर बता दिया गया था कि रिमाइंडर छोड़ क्या रहा है, बट इस क्वेश्चन में ये नहीं बताया कि रिमाइंडर है क्या, बट ये पता है कि जब भी वो नंबर जो है वो ए बी सी को डिवाइड करेगा तो वो रिमाइंडर है वो सेम छोड़ेगा। तो इस केसेस में क्या करना होता है, जैसे कि मैंने आपको बताया गया, जहां भी आपको डिवाइड दिखे आपको आंखें बंद करके निकालना क्या है, एचसीएफ, और जैसी भी टाइप दिखे इस तरह की अप्रोच अपनानी है। तो एचसीएफ निकालना किसका, बेसिकली आपको ये जो 3 नंबर दिए गए हैं ना, इन्हीं को अरेंज करके जैसे a माइनस बी, b माइनस सी और c माइनस ए, इन्हीं को अरेंज करके माइनस करके आपको एचसीएफ निकालना है। a माइनस बी, b माइनस सी, c माइनस ए। जैसे एग्जांपल्स की हेल्प से देखते हैं, जैसे मैंने यहाँ पे नंबर लिखा हुआ है 333 555 777। तो आपको कहने का मतलब क्वेश्चन ये पूछा गया कि फाइंड द ग्रेटेस्ट नंबर व्हिच व्हेन डिवाइड 333 555 777 लीव्स रिमाइंडर सेम इन ईच केस। मतलब आपको एक सबसे बड़ा नंबर बताना है जो इन तीनों को डिवाइड करे और हर एक केस में जो रिमाइंडर आए वो सेम आए, और रिमाइंडर यहाँ पे बताया नहीं गया कि रिमाइंडर क्या आना है। सो आप क्या कर सकते हैं, आपको एचसीएफ निकालना है, ये तो आपको पता है। और मैंने आपको क्या कहा कि इस तरह की टाइप में आपको क्या करना है कि नंबर जो सबसे बड़ा है उसमें से छोटे नंबर को आपको माइनस करना है। 555 777 माइनस 333 एंड 555 माइनस 333। तो इस केस में आपको क्या करना है, जैसे कि एचसीएफ जो आया वो आया 777 माइनस 555, तो इसका माइनस करके जो आया वो आया 222। इस केस में आया 444 और इस केस में अगेन 222 आया। अगेन आपको क्या करना है, एचसीएफ फाइंड आउट करना है। 222 444 222। आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे कि जो 222 है वो एक कॉमन है, तो आप कॉमन ले सकते हैं 222। तो यहाँ पे आएगा 2, यहाँ पे आएगा 1। तो इस केस में आप देख रहे हैं कि इन तीनों में से आप कॉमन आना बंद हो गया, इट मींस आपको यहीं पे स्टॉप हो जाना है, और जो भी यहाँ पे कॉमन आया होगा वो आपका एचसीएफ कहलाएगा। कहने का मतलब ये हुआ कि 222 को आप जब 333 से या 555 से या 777, मतलब आप जब इनको डिवाइड करोगे तो जो रिमाइंडर आने वाला है वो तीनों केसेस में सेम आएगा। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट टाइप है, 3 जो हमने टाइप पढ़ी है एचसीएफ की। अब हम क्या करने वाले हैं कि 2 टाइप्स हैं एलसीएम की, उनको कवर कर लेते हैं, फिर हम कुछ डिफरेंट क्वेश्चन सॉल्व करेंगे इनसे रिलेटेड। अब जो हमारी नेक्स्ट टाइप है वो एलसीएम से रिलेटेड है। तो जैसे कि मैंने क्वेश्चन लिखा है कि फाइंड द स्मॉलेस्ट नंबर व्हिच व्हेन डिवाइडेड बाय ए बी सी लीव्स रिमाइंडर एक्स वाई जेड रिस्पेक्टिवली। अगर हम एलसीएम का कंसेप्ट देखें तो मैंने आपको बताया था कि एलसीएम एक ऐसा सबसे छोटा नंबर होता है जिसको गिवन नंबर जो है वो परफेक्टली डिवाइड कर सकते हैं। तो आप देख पा रहे होंगे कि फाइंड द स्मॉलेस्ट नंबर है, आपको एक ऐसा छोटा नंबर निकालना है जिसको ए बी सी डिवाइड कर सकते हो, बट इस केस में परफेक्टली डिवाइड नहीं कर रहे हैं, कुछ रिमाइंडर छोड़ा जा रहा है एक्स वाई जेड। मतलब जब वो उस छोटे नंबर से हम ए बी सी को डिवाइड करेंगे तो वो रिमाइंडर एक्स वाई जेड छोड़ेगा। अब अगर आपको इसकी लैंग्वेज से समझ नहीं आ रहा है कि एचसीएफ निकालना है कि एलसीएम निकालना है, तो जैसे कि मैं आपको बता चुका हूं कि जब कभी भी आपको डिवाइडेड बाय लिखा हो तो आप समझ जाना कि आपको एलसीएम निकालना है। तो इस केस में आपको एलसीएम निकालना है, बट एलसीएम किस चीज का निकालना है। आपको क्या करना है कि जो भी गिवन नंबर्स यहाँ पे लिखे हुए हैं ए बी सी और एक्स वाई जेड, मतलब ए बी सी जो है वो गिवन नंबर्स है और एक्स वाई जेड जो है वो क्या है, हमारे रिमाइंडर्स हैं। तो आपको सबसे पहले एक चीज नोटिस करनी है कि क्या, जैसे ये जो नंबर लिखे हुए हैं ए और इसका रिमाइंडर आ रहा है एक्स, तो ए माइनस एक्स, यहाँ पे जो आ रहा है बी नंबर, और जो बी जब हम छोटे नंबर से उस स्मॉलेस्ट नंबर से बी को डिवाइड कर रहे हैं तो रिमाइंडर आ रहा है वाई, तो बी माइनस वाई, और जो जब हम सी को डिवाइड कर रहे हैं तो रिमाइंडर आ रहा है जेड। क्या इनका डिफरेंस बराबर है? अगर ये बराबर होगा, मतलब किसी नंबर के इक्वल होगा, अगर ये बराबर होगा तो आपको क्या करना है, एलसीएम तो निकालना है ए बी सी का, एलसीएम निकालना है ए बी सी का, बट जो भी इनका डिफरेंस आएगा ए माइनस एक्स, बी माइनस वाई, सी माइनस जेड का जो भी डिफरेंस आएगा वो आपको क्या कर देना है, माइनस कर देना है। वो आपको क्या कर देना है, माइनस कर देना है, कि यहाँ पे वो वैल्यू डिनोट कर रहा है जो इन दोनों का डिफरेंस होगा। एग्जाम्पल से देखते हैं, जैसे कि क्वेश्चन है कि आपको एक ऐसा स्मॉलेस्ट नंबर निकालना है जिसको हम मतलब ऐसा एक स्मॉलेस्ट नंबर निकालना है, अगर हम उसको 12, 15 और 20 से डिवाइड करें तो वो रिमाइंडर 4, 7 और 12 छोड़ता है। सेम टाइप का क्वेश्चन है, तो जब भी इस तरह का क्वेश्चन हो तो मैंने आपको क्या बोला है कि सबसे पहले इनका डिफरेंस देखना है। 12 माइनस 4 का डिफरेंस जो है वो आया 8, 15 माइनस 7 का जो डिफरेंस आया वो आया 8, 20 माइनस 12 का जो डिफरेंस आया वो आया
8। इट मीन्स इन तीनों का जो डिफरेंस है वो क्या है, 8 है। तो जब भी डिफरेंस बराबर हो तभी आपको ये करना है, अदरवाइज ये चीज नहीं करनी है। तो एलसीएम आपको निकालना है, एलसीएम निकालना है 12, 15 और 20। 12, 15 और 20 का जो एलसीएम आया, ठीक है, फिर उसमें से जो भी यहाँ पे जो इनकी कॉमन वाली वैल्यू आएगी, मतलब सब्ट्रैक्ट करके जो भी वैल्यू आएगी वो आपने माइनस कर देना है, 8। तो यहाँ पे 12, 15 और 20 का जो एलसीएम आता है वो 60 आता है। 60 माइनस 8 जो आया वो आया नंबर 52। तो 52 एक ऐसा स्मॉलेस्ट नंबर है जिसको 12, 15 और 20 डिवाइड करेंगे तो 4, 7 और 12 रिमाइंडर छूटेगा। तो ये भी एलसीएम की सबसे इंपॉर्टेंट टाइप है। बस आपको इंपॉर्टेंट बात ये याद रखनी है कि जब डिवाइड दिया गया हो तो आपको एचसीएफ फाइंड आउट करना है, और एचसीएफ फाइंड आउट करने के लिए आपको पता है, मैंने आपको अभी बताया, और डिवाइडेड बाय दिया हो या डिविजिबल बाय दिया हो तो आपको एलसीएम फाइंड आउट करना है। और ये चीज आपको याद रखनी है कि ये चीज आप कब पॉसिबल, मतलब ये चीज कब पॉसिबल है, जब इनका जो डिफरेंस होगा, नंबर और रिमाइंडर का जो डिफरेंस होगा वो बराबर होगा। नेक्स्ट जो हमारी टाइप है वो है कि आपको एक नंबर निकालना होगा, फाइंड द स्मॉलेस्ट नंबर, जिसको आप ए बी सी से डिवाइड करेंगे और वो रिमाइंडर जो है वो एक्स छोड़ेगा हर एक केस में। तो इस केस में आपको क्या करना है, सेम डिवाइडेड बाय लिखा है, तो डिवाइडेड बाय जब भी लिखा हो तो आपको एलसीएम निकालना है, और एलसीएम के केस में आपको नंबर्स का एलसीएम निकालना है। और ये एक छोटा सा डिफरेंस है एलसीएम और एचसीएफ के, एलसीएम और एचसीएफ निकालते वक्त, कि आपको जब भी एचसीएफ निकालना है इस तरह के क्वेश्चंस में तो आपको माइनस या माइनस करके बेसिकली निकालना है, पर जब आपको एलसीएम निकालना है तो आपको नंबर्स का ही एलसीएम निकालना होता है। जैसे मैंने पिछली वाली क्वेश्चन में भी जो ए बी सी नंबर दिए थे उन्हीं का एलसीएम निकाल रहा था, बट जब मैं एचसीएफ वाले क्वेश्चन करवा रहा था तो मैं जो रिमाइंडर्स माइनस कर रहा था वो गिवन नंबर से माइनस कर रहा था। तो एलसीएम मैंने निकालना है ए बी सी का, और जो ये एक्स्ट्रा नंबर दिया है, मतलब जो रिमाइंडर आ रहा है ये, इसको मैंने प्लस कर देना, इसको मैंने प्लस कर देना। तो इस तरह से आप ये वाला क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। जैसे मैंने एक 4 नंबर लिए हैं, जैसे सपोज करो 12, 15, 20 और 24, ठीक है, तो चलो 3 नंबर ले लेते हैं, और आपको एक ऐसा सबसे छोटा नंबर निकालना है जिसको मैं 12, 15 और 20 से डिवाइड करूं और हर एक केस में जो रिमाइंडर आए वो क्या आए, 2 आए। तो आपको क्या करना है, सबसे पहले एलसीएम निकालना है 12, 15 और 20 का, और 12, 15 और 20 का एलसीएम आता है 60, और इस एलसीएम में क्या ऐड कर देना है, 2 ऐड कर देना है। क्यों 2 ऐड करना है, क्योंकि मैं आपको बता चुका हूं कि एलसीएम एक सबसे छोटा नंबर होता है जिसको गिवन नंबर्स परफेक्टली डिवाइड करते हैं। तो अगर एलसीएम आया 60, तो अगर 12 से मैं उसको डिवाइड करूं तो परफेक्टली डिवाइड हो जाएगा, 15 से अगर मैं उसको डिवाइड करूंगा तो वो परफेक्टली डिवाइड हो जाएगा, और अगर मैं 20 से उसको परफेक्टली डिवाइड करूंगा तो वो, मतलब 20 से उसको डिवाइड करूंगा तो वो भी परफेक्टली डिवाइड होएगा। इसलिए मैं क्या करूंगा कि 2 ऐड कर दूंगा जो रिमाइंडर छोड़ रहा है। जैसे मैं 2 ऐड करूंगा तो अब मैं उसको 12 से डिवाइड करूंगा 62 को, तो 2 रिमाइंडर छूटेगा। 15 को अगर मैं 62 को अगर मैं 15 से डिवाइड करूंगा तो अगेन 2 रिमाइंडर आएगा। 62 को अगर मैं 20 से डिवाइड करूंगा अगेन 2 रिमाइंडर आएगा, इसलिए हम 2 इसमें ऐड करते हैं। तो इस वीडियो में हमने जितने भी पॉसिबल टाइप्स हो सकती थी एचसीएफ और एलसीएम से रिलेटेड सारी की सारी कवर कर ली है। अगर आपको कोई प्रॉब्लम आएगी तो आप कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिएगा। सो इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।